एक अपराधी को फांसी हो रही थी। जल्लादों ने उससे उसके अंतिम इच्छा पूछी कि हमको अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा मेरी माँ को मेरे सामने ला दिया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। लोगों ने समझा कि माँ को बड़ा प्यार करता होगा, इसलिए माँ को अंतिम समय में याद कर रहा है। तो बुलाया, वो बाहर जेल के बाहर आके खड़ी ही थी। अंदर लेके आए, तुम्हारा बेटा तुमको देखना चाहता है। आई दौड़ करके, सामने खड़ी हुई, बड़ा प्यार दिखाने लगी। लेकिन वो जो मरने वाला था, फांसी का फंदे तख्त पर चढ़ चुका था, उसने कोई प्यार नहीं किया, बल्कि बहुत प्रवंचना के शब्द कहे और डांटा माँ को। और अंत में अपमान करने के लिए माँ की तरफ देख करके थूक दिया। कहा मैं थूकता हूं तेरे ऊपर। माँ बोली बेटा ऐसा क्यों कर रहा है मरते समय? बोला इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं पहली बार चोरी करके घर में सामान लेके आया था, उसी समय अगर तू मुझे 2 थप्पड़ मार देती तो आज ये गले में फंदा मेरे फांसी के न लगता। लेकिन उस समय तूने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी प्रशंसा की, और फिर मेरा मन बढ़ गया। धीरे धीरे मैं बड़ी चोरी करता गया, फिर जाने कितने अपराध कर दिए। आज फांसी के फंदे में झूलने के लिए खड़ा हूं, ये सब तेरी वजह से। तो इसलिए दंड करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर तुम अनुशासन का महात्म्य समझ चुके हो तो जाओ, अब जो है दंडनीय जो हों उनको दंड भी देना। ये संसार की व्यवस्था बिना दंड के नहीं चल सकती है, और अगर ये करने के लिए तुम तैयार हो तो तुमको एक वरदान हम दे देते हैं। क्या है? कहा कि वैसे तो तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई उत्सव नहीं होगा, लेकिन जो अग्निहोत्र और गृह यज्ञ हैं वैतानिक आदि, उन गृह यज्ञों में आपका स्थान बनेगा, यज्ञशाला में आपका आसन होगा। जो भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसीलिए उन यज्ञों में ब्रह्मा जी का स्थान सुरक्षित कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी का कुछ नहीं होता, ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते, लेकिन उनका स्थान होता है। ब्रह्मा के रूप में एक ब्राह्मण की वर्णी की जाती है। यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसमें भी ब्रह्मा के नाम से एक ब्राह्मण की वर्णी की गई होगी। वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको जगह यज्ञशाला में मिली हुई है, पूर्ण पात्र का अधिकारी वो होता है। इसलिए जाओ, इतना तुमको सांत्वना है, आगे से अनुशासित रहना। और फिर भगवान ने देखा केतकी के पुष्प की ओर। रे रे केतक दुष्टस्त्वं शठदूरमितो ब्रज ममापि प्रेमिते पुष्पे मा भूत पूजास्वितः परम। अरे दुष्ट केतक पुष्प, तू मेरी आंखों से दूर हो जा, और मैं कह देता हूं आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना। मेरी पूजा में जो लोग केतकी का पुष्प थाली में रख करके लेके आएंगे, उस थाली का कोई भी सामान मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी पुष्प की तो दूर बात। केतक पुष्प भी चरणों में गिर गया। महाराज गलती मुझसे हो गई, मेरा जन्म निष्फल हो गया। अरे कोई फूल खिलता ही क्यों है? इसीलिए कि किसी के द्वारा आघ्राण उसका कर लिया जाए, कोई उसको सूंघ ले, इसी में फूल के जीवन की सफलता है। अब जब आपने पूजा से ही हमको बहिष्कृत कर दिया, और जब आपकी पूजा से बहिष्कृत हो गया महाराज, तो अब किसी देवता की पूजा में कौन रखेगा हमको? तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया। जब देवताओं की पूजा में हमारा उपयोग नहीं होगा, तो मनुष्य भी कहेंगे कि ये देवता इसको स्वीकार नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो हमारा जीवन बेकार हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। पहली गलती मेरी हो गई है, जीवन भर के लिए मुझे शिक्षा मिल गई है। मुझे क्या, मेरी बात जो लोग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उन सबको शिक्षा मिल जाएगी। महाराज मेरे ऊपर कुछ कृपा की जाए, दया की जाए। तो भगवान तो दयालु हैं, दया आ गई। कहने लगे कि कोई बात नहीं है, हमने तो तुमको अपने लिए वर्जित कर दिया, अब हम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते तुमको। लेकिन और कोई देवताओं के लिए हम वर्जन नहीं कर रहे हैं।
न मे त्वद्धारणम योग्यम सत्यवाग अहम ईश्वर। मैं तेरी तरह झूठा नहीं हूं कि जो कुछ ना हो वो बोल दूं, या जो बोल दूं वो ना हो, दोनों झूठ होता है। जो नहीं है उसको बोला वो भी झूठ, और जो बोल दें वो ना हो वो भी झूठ। हमने कह दिया कि कल सवेरे हम आएंगे, और अगर हम ना आए तो झूठा ही तो है कि हमने झूठ बोला था कि आएंगे। इसलिए जो बोल दें वो होना चाहिए, और जो था वही बोलना चाहिए। दोनों बातें जब मिलती हैं तब सही सत्यवादी प्रकट होता है। ज्योतिर्मय आनंद जी। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरी तरह झूठा नहीं हूं, जो मैंने कह दिया वो तो होगा। मेरी पूजा में तो तू अब नहीं आ सकेगा, लेकिन मेरे जो लोग हैं दूसरे देवता, उनकी पूजा में मदीयास्तम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम तपः ततः। जो मेरे लोग हैं दूसरे देवता, उनकी पूजा में तेरा प्रयोग हो जाएगा, तेरा भी जन्म सफल हो जाए। किसी के जन्म को निष्फल बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा कह करके भगवान ने फिर चरणों में गिर गया कि महाराज ऐसा मत करिए, मुझे इस तरह से मत ठुकराइए। तो फिर बार बार प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी पूजा में तो नहीं, लेकिन मेरी पूजा के लिए मंडप बनाया गया हो, उसमें सजावट आदि के लिए अगर लगा दिया जाए तो उतने से तुमको हम अनुमति दे देते हैं, उतना में परहेज हम नहीं रखेंगे। तो फिर उतना उसको अवसर मिल गया। केतक पुष्प इतने से ही प्रसन्न हो गया कि चलो भगवान ने कहीं तो ना अपने में, अपने आभा मंडल में तो हमको स्थान दिया। इस तरह से ये कथा आपने सुनी।